हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का जितना भी फॉर्मूला है इस चैप्टर में वो सब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसको याद कैसे रखना है वो हम आज के इस वीडियो को देखने के बाद साथ साथ में आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं पहले वो समझ लेते हैं। तो अगर आप इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे और पूरा फॉर्मूला आज के इस वीडियो में ही याद हो जाएगा। अब देखिए, दुनिया के आप अगर सबसे कमजोर छात्र भी हैं ना, फिर भी आपको समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आएगा, सिर्फ आपको वीडियो को अच्छे से देखते रहना है। अब देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। इसमें हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। ये तो हम पहले ही बताए कि ITF चैप्टर के बारे में अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद पूरा फॉर्मूला अभी ही इस वीडियो में आपको याद हो जाएगा। चाहे आप दुनिया का कोई भी बोर्ड से हैं, सब बोर्ड में एक ही फॉर्मूला है। हम NCERT मान के चलते हैं, जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को बनाने के लिए जो भी फॉर्मूला का जरूरत होता है सब फॉर्मूला हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। यहां पर हम लिखे 100% आपको याद हो जाएगा अभी, लेकिन 1000% भी हम बोल दें तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आप लोग मैथ का स्टूडेंट हैं तो 1000% तो होता नहीं है, ये आपको भी पता है, लेकिन याद करवाने का हम कोशिश करेंगे। तो आप साथ साथ लिखते भी चलिएगा। तो पहले आप कॉपी निकाल लीजिए, फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले समझते हैं इस चैप्टर का हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जिसमें कि लोग गलती करते हैं, फिर हम फॉर्मूला पर डिस्कस करेंगे। जैसे आप सब लोग ये पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स x तो भाई साहब ऐसा होता है, इसी प्रकार कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, इस सब बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं और इसी से रिलेटेड हम फॉर्मूला देखने वाले हैं। अब इसमें गलती क्या होता है, बच्चा साइन इनवर्स x को समझता है कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन x। तो भाई साहब ये आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसा करना पाप है। तो जो भी आप क्लास 10th में इस चैप्टर का त्रिकोणमिति चैप्टर का फॉर्मूला पढ़े हैं वो सब इसमें अप्लाई करने का कोशिश नहीं कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि साइन x का आप क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़े होंगे कि 1/कोसेक x होता है सर। अब कुछ बच्चा क्या करेगा ना, बोलेगा कि सर साइन इनवर्स x बराबर 1/कोसेक इनवर्स x हो जाएगा क्या, नहीं होगा। यही सब गलती बार बार बच्चा करता है। तो आप पहले समझ लीजिए कि ये तो सही है लेकिन ये क्या है, गलत है। तो आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं पाप है भाई, ठीक है ना, तो ये क्या है, पाप है। तो ऐसे आप नहीं कीजिएगा। इसका जितना भी फॉर्मूला है वो सब हम पहले देखते हैं एक एक करके। चलिए दोस्तों, इसमें हम सबसे पहला फॉर्मूला समझते हैं प्रॉपर्टी 1 क्या होता है। तो इसमें जो भी अभी हम फॉर्मूला बताएंगे इस फॉर्मूला में कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, हालांकि अगर हम बिहार बोर्ड का बात करें तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो इसमें प्रॉपर्टी 1 में आपको याद रखना है कि जैसे मान लीजिए इस प्रकार से साइन इनवर्स के अंदर अगर कहीं पर 1/x रहता है, ध्यान से समझ लीजिए इस फॉर्मूला को। जैसे आप लोग ये पढ़े होंगे क्लास 10th में साइन x बराबर क्या होता है, 1/कोसेक x होता है सर। लेकिन साइन इनवर्स 1/x जब रहेगा तो इसमें क्या होता है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये तो सही है, लेकिन इनवर्स में दूसरा फॉर्मूला होता है। इनवर्स में क्या होता है, कोसेक इनवर्स। अब यहाँ 1/x है तो कोसेक इनवर्स x यहाँ पर हो जाता है। अब ये फॉर्मूला कब होता है, तो ये इसके डोमेन के अंदर ही होता है। तो इसमें अगर आपको रेंज और डोमेन नहीं भी याद रखेंगे, इस फॉर्मूला को डायरेक्ट ऐसे याद रखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आप इसको टिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो फॉर्मूला है डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऐसे कोई क्वेश्चन में आपको यूज भी पड़ जाएगा इस फॉर्मूला का। अब हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई आपको बोलता है कि कॉस इनवर्स के अंदर अगर 1/x आ जाएगा, तो आप खुद दिमाग लगा के सोचिए
क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेक इनवर्स एक्स? यस सर। तो आपको डायरेक्टली इसको याद रखना है। अब जैसे मान लीजिए कोई आपको बोलता है कि tan इनवर्स के अंदर अगर 1/x आएगा तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस सर, लिख सकते हैं cot इनवर्स x। तो डायरेक्ट इसको याद रखना है। अब हम समझते हैं कि कोसेक इनवर्स x के अंदर, कोसेक इनवर्स के अंदर 1/x रहेगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, साइन इनवर्स x। तो ऐसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये क्या है? प्रॉपर्टी है। इसमें एक और क्या हो जाएगा 5 नंबर में देखिए, तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, सेक इनवर्स के अंदर 1/x रहेगा। तो आप लोग खुद दिमाग लगाइए और बताइए कि सेक इनवर्स 1/x के जगह पर क्या होना चाहिए। तो यहां पर आप बोलेंगे कि सर यहां पर हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा। जैसे cos इनवर्स 1/x था तो सेक इनवर्स x हो गया। सेम प्रकार से अगर सेक के अंदर 1/x रहेगा तो हम इसको cos इनवर्स x भी लिख सकते हैं। अगर cot का बात करें, यहां पर मान लीजिए कि आ गया cot इनवर्स के अंदर 1/x, तो आप लोग खुद दिमाग लगाइए इस फॉर्मूला से, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि सर cot इनवर्स 1/x है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स x। तो इसमें कब x का वैल्यू भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं, फिलहाल हम यहां पर नहीं लिख रहे हैं। आप उसको नहीं भी याद रखेंगे तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। हालांकि क्या आएगा यहां पर इसका कंडीशन, तो आप याद रखिएगा जो इसका डोमेन होगा x का वैल्यू, तो कोसेक इनवर्स x में x का वैल्यू क्या होता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो इसी प्रकार सबका जो x का जो भी डोमेन होता है, मतलब जो x का वैल्यू होता है वही अपना इसका कंडीशन होता है। याद नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे प्रॉपर्टी 1 हम समझ गए कि इस प्रकार से आता है, तो इस प्रकार से डायरेक्टली आपका बोर्ड एग्जाम में ये रहेगा, तो ये टिक करना रहेगा, तो हम आसानी से इसको टिक कर सकते हैं। अब अगर हम दूसरा प्रॉपर्टी का बात करें, या आप फॉर्मूला समझिए, तो देखिए प्रॉपर्टी 2 हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टी 2, और साथ साथ में आप कोशिश कीजिए कि लिखते चले। काहे कि स्क्रीनशॉट जब लीजिएगा ना, वो मोबाइल में रखल रह जाएगा, कॉपी में कभी भी नहीं उतरता है। तो आप साथ साथ कोशिश कीजिए कि लिखते चले। अब प्रॉपर्टी 2 क्या है, जैसे यहां पर सब के अंदर 1/x था, तो यहां पर उल्टा हो जाता था। अब यहां पर क्या करना है, पहला फॉर्मूला देखिए, जैसे कहीं पर अगर साइन इनवर्स के अंदर -x अगर आपको दिख जाता है, इस प्रकार का जो फॉर्मूला है, ये कई बार हम जब एनसीईआरटी का, इससे पहले एनसीईआरटी का सॉल्यूशन वीडियो भी हम बनाए थे, जिसमें कि एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है और क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट लगने वाला होता है वो साथ साथ में हम डिस्कस किए थे। तो अगर आप इसका एक्सरसाइज वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो इस जो फॉर्मूला जो ये है, ये बहुत बार यूज हुआ है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि इसी तरह cos इनवर्स साइन इनवर्स के अंदर माइनस रहेगा तो क्या करना है, चाहे क्वेश्चन ऐसा रहेगा, हम पहले यहां लिख देते हैं कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x के अंदर -x रहेगा, तब क्या करेंगे सर, चाहे ऐसे भी रह सकता है क्वेश्चन, tan इनवर्स के अंदर माइनस रहेगा, तब क्या करना है। तो इसको आप ध्यान से समझिए, ये तीनों जो है सेम कैटेगरी का है। इसका मतलब जब कभी भी साइन के अंदर माइनस रहेगा, ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, अभी ही याद हो जाएगा। जब कभी भी साइन इनवर्स, चाहे कोसेक इनवर्स, चाहे tan इनवर्स के अंदर माइनस आ जाएगा, ध्यान दीजिए, तब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 जब सॉल्व किए थे उसमें इस फॉर्मूला का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ा था। तो ध्यान रखिएगा कि साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स में माइनस बार डायरेक्ट निकल जाता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -sin इनवर्स x। ये आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स में क्या होता है, माइनस डायरेक्ट बाहर निकल जाता है।
सेम प्रकार से कोसेक इनवर्स में भी क्या होता है कि माइनस बाहर निकल जाता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स एक्स, ऐसे लिख दिए। अब अगर tan के अंदर माइनस रहेगा तो इसमें भी हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स x, काम खत्म। अब लेकिन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर कोई ये पूछ लेता है हमसे cos इनवर्स के अंदर माइनस x, तो अब हम ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये पहले आप बताइए। अच्छा, कहीं पर मान लीजिए कि ऐसा रहेगा सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो आप लोग बताइए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स, या यहां पर मान लेते हैं कोट इनवर्स के अंदर माइनस एक्स, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? अरे हाँ ना बोल भाई। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो यहां पर लिखा हुआ है तीन फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। तो सबसे बड़ा जो गलती है बच्चा यही करता है, हमेशा सोचता है कि माइनस अंदर है तो माइनस डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा, और ये गलत हो जाएगा। तो आप चाहे तो ये देखिए, माइनस जो होता है साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स में ही बाहर निकलता है। जब यहां पर कॉस या सेक या कोट, कोसेक, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स चाहे कोट इनवर्स, इसके अंदर जब माइनस रहता है, दिमाग में अभी फिट कर लीजिए, अभी याद कर लीजिए, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स, इन तीनों के अंदर जब माइनस रहता है तो हम इसको डायरेक्टली बाहर नहीं निकाल सकते हैं सर। तो करेंगे क्या? ये तो हमारा सही हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जब इसमें माइनस रहेगा तब क्या करना है, ध्यान से समझिए इसको। हम क्या करते हैं, इसको पहले मिटाते हैं, ये तो नहीं होगा, पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए जिससे कि आपको एग्जाम में गलत नहीं होगा। आप चाहे तो यहां पर लिख लीजिए, ऐसा करना क्या है? पाप है। क्या है? पाप है। ये पाप है भैया, ये गलती नहीं कीजिएगा। तो इसका सही क्या है, ध्यान से समझिए। इधर लिख देते हैं इसका सही, इसको मिटाते हैं, फिर इधर लिखते हैं। आप एक जगह इसको नोट कीजिएगा जिससे कि आपका गलत नहीं हो, और साथ में जब कॉपी पलट के देखें तो अच्छा से समझ में आ जाएगा रिवीजन करते टाइम। तो ध्यान से समझिए, 4 नंबर फॉर्मूला को हम यहां पर लिखते हैं कि अगर कहीं पर कॉस इनवर्स के अंदर माइनस रहेगा, ये फॉर्मूला बार बार यूज होता है, चाहे सेक इनवर्स के अंदर माइनस रहेगा, चाहे कोट इनवर्स के अंदर माइनस रहेगा, तब क्या करना है, ध्यान से समझिए। पहले लिखना है आपको पाई माइनस, क्या लिखना है? पाई माइनस, ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। पाई माइनस, अब यहां पर लिख दीजिए कॉस इनवर्स एक्स। तो ध्यान दीजिए, यहां पर माइनस था, तो जब माइनस रहता है तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि कॉस के अंदर माइनस रहता है तो कैसे लिखते हैं? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहां से माइनस क्या हुआ, हट गया है, ये हट गया, यहां माइनस था, यहां नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखाता है। सेम प्रकार से अगर सेक इनवर्स के अंदर माइनस रहेगा तो हम क्या करेंगे? तो सेक इनवर्स के अंदर माइनस रहेगा तो फिर से हम ऐसे ही लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। सेम कहानी यहां पर भी चलेगा। तो कोट इनवर्स के अंदर माइनस है तो क्या लिखेंगे? पाई माइनस कोट इनवर्स के अंदर एक्स। तो इस प्रकार का जो फॉर्मूला है बार बार पूछा जाता है, चाहे कोई भी एक्सरसाइज आप सॉल्व करें, एक्सरसाइज 2.1, 2.2, सब में इसका यूज आपको देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनता है ये कॉस इनवर्स से बनता है, और ये वाला फॉर्मूला बार बार बिहार बोर्ड में तो बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 आपको अभी याद हो गया होगा, साथ साथ में अगर लिखेंगे तो अभी ही याद हो जाएगा और जीवन भर आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो मोबाइल में ही पड़ल रह जाएगा, कॉपी में कभी भी नहीं छपने वाला। चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट को देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 4। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टी है, मतलब फॉर्मूला है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है, और इसी पर मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है, और मैक्सिमम गलती भी यही होता है, और मैक्सिमम टीचर जो है यहीं पर बच्चा को सीधे सीधे नहीं बताते हैं। तो क्या टीचर भी आपको नहीं बताते हैं, वो यहां पर सीखने का प्रयास कीजिएगा, और इसमें मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। तो
तो ध्यान दीजिए, अगर कोई आपको ऐसे बोलता है ना कि कहीं पर साइन के अंदर अगर साइन इनवर्स एक्स रहता है, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि सर ये तो कुछ खूबसूरत लग रहा है, इसने इसको मार दिया तो यहां पर एक्स बच गया। ऐसे ही करते होंगे आप? हाँ सर, ऐसे ही करते। अच्छा, कल को कोई आपको ये बोल दे साइन इनवर्स के अंदर साइन एक्स है, तो क्या हम फिर से इसको ऐसे मार देंगे तो हमारा सही हो जाएगा क्या सर? पहले इन दोनों में आप डिफरेंस समझने का कोशिश कीजिए, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो आप देखेंगे कि सर इसमें साइन इनवर्स एक्स अंदर है, इसमें क्या है? साइन इनवर्स अंदर है। ध्यान से समझिए इस कहानी को। इस कहानी को अगर आप समझ गए तो आपका एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। और ये देखिए एक्सरसाइज, चाहे मिसलेनियस एक्सरसाइज में 1 नंबर क्वेश्चन, चाहे 2 नंबर क्वेश्चन, या एक्सरसाइज 2.2 का 10 नंबर, 11 नंबर और 13 नंबर क्वेश्चन, तो इसी दोनों फॉर्मूला में हम बताएंगे। और जो चौथा प्रॉपर्टी बताएंगे ना, प्रॉपर्टी 4, उसी से ये सब क्वेश्चन बनेगा। और मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को बनाने में गलती करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन को बहुत अच्छा तरीका से समझाया गया है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर से आप जाके देख लीजिए, बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे जो भी आपके साथ बच्चा पढ़ते हैं उससे। अगर आप इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन बनाना सीख लेते हैं ना, इसका इतना अच्छा तरीका डिस्कस किए हैं। मैक्सिमम लोगों को क्या होता है, सर समझा देते हैं क्लास में लेकिन समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं है, सर समझा देते हैं क्लास में लेकिन अपने से क्वेश्चन नहीं बनता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा अच्छे तरीका से समझाया गया। इस प्रकार का मिसलेनियस एक्सरसाइज में 1 नंबर और 2 नंबर देख लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो इसको बहुत अच्छा से समझाया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए फिलहाल हम इस टॉपिक पर आते हैं और इसको समझते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है सर। तो इसमें देखिए तो इनवर्स अंदर है, इसमें क्या है? इनवर्स अंदर है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? इनवर्स जो है मतलब साइन इनवर्स जो है क्या है? अंदर है। क्या है? अंदर में है। और यहां पर इनवर्स कहां है? इनवर्स जो है वो कहां है? बाहर है सर, बाहर है। अब अंदर और बाहर में क्या अंतर है? आपको इन दोनों में अंतर ही नहीं पता होगा, आप इसको डायरेक्टली काट देते होंगे और एक सेंसर ला देते होंगे। तो यही दोनों प्रॉपर्टी में ध्यान दीजिएगा। जब साइन इनवर्स अंदर होता है तो ये हमेशा सही होता है, इसमें आपको कुछ भी कंडीशन याद रखने का जरूरत नहीं है। मतलब नहीं भी रखेंगे तो गलती नहीं होगा। जनरली इस पर जो होता है डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है जिसमें बच्चा गलती नहीं करेगा। अब देखिए मतलब गलती होगा ही नहीं, क्वेश्चन वैसे बनाएगा तो बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार का, जब इनवर्स बाहर होता है तो ये हमेशा, इसको हम एक्स नहीं बोल सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं। तो यही अपना प्रॉपर्टी 3 और 4 है, इसी से रिलेटेड। तो हम इसको अच्छे से अभी प्रॉपर्टी के थ्रू समझेंगे और इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी हम अभी बताएंगे, और किस प्रकार का क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो भी बताएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम मिटा दिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। चलिए हम फिर से इसमें डिस्कस करेंगे, जिससे कि अगर आप नहीं भी समझे हैं ना तो पूरे अच्छे से आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। तो चलिए हम इसमें प्रॉपर्टी 3 देखते हैं। जैसे कि साइन के अंदर अगर साइन इनवर्स एक्स है सर, तो हम इसको क्या कहते हैं? पहले इसको डायरेक्ट यहां से काट देते हैं तो एक्स आ जाता है, कोई शक वाली बात नहीं है सर। अच्छा, कल को अगर कोई ये बोल देता है कॉस के अंदर कॉस इनवर्स एक्स है, फिर भी हम इसको एक्स बोल देंगे, कोई शक वाली बात नहीं है सर। अच्छा, कोई अगर ये बोलता है कि सर tan के अंदर tan इनवर्स एक्स दिया है, फिर भी हम इसको एक्स बोल देंगे। अगर अगला देखते हैं, अगर कोई आपको ये बोल देता है कि कोसेक इनवर्स के अंदर कोसेक एक्स है, फिर भी आप इसको इससे काट के एक्स बोल देंगे। अच्छा, अगर 5 नंबर देखें तो 5 नंबर में क्या लिखेंगे? सेक एक्स लिख देते हैं। सेक इनवर्स सेक एक्स रहेगा तो फिर भी हम इसको इससे काट के एक्स लिख सकते हैं। ये सब फॉर्मूला है। 6 नंबर देखिए, अगर कोई आपको बोलता है कॉट इनवर्स, ओहो यहां पर गलती हो गया भाई साहब,
यहाँ जो है कोसेक इनवर्स अंदर है, यहाँ पर भी सेक इनवर्स अंदर है, यहाँ पर कॉट के अंदर कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स। तो ये फॉर्मूला तो काफी ज्यादा आसान था और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत एक्सप्रेशन है। आप चाहें तो इसको सुंदर कन्या भी बोल सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। काहे इसको सुंदर कन्या काहे बोले, काहे कि ये तो भैया डायरेक्टली कट जाता है, इससे इससे कट गया, ये कट गया, ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो सिंपल जो यहाँ पर है, ध्यान से समझिए, ये कटने के बाद जो यहाँ पर था वही यहाँ पर बच गया। सेम प्रकार से जो यहाँ पर था वही यहाँ पर बच गया। कटने के बाद जो यहाँ था वही यहाँ गया, जो यहाँ था वही यहाँ गया, जो यहाँ था वही यहाँ गया, जो यहाँ था वही यहाँ। लेकिन ये कब होता है, जब यहाँ पर लिखिए, जब इन्वर्स फंक्शन अंदर होता है, जब इन्वर्स अंदर हो। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब इन्वर्स अंदर होता है, जब इन्वर्स अंदर मतलब सुंदर कन्या, मतलब सुंदर कन्या। तो आप ये समझने का कोशिश कीजिए कि जब अंदर रहेगा इन्वर्स मतलब सुंदर कन्या है, सुंदर कन्या एकदम सीधा साधी डायरेक्ट काट दीजिए, यही आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको फंसाएगा प्रॉपर्टी नंबर 4 में, दिखेगा सुंदर कन्या के तरह ही, आप सुंदर कन्या समझ के आप इसको सरलता से हल्का में ले लीजिएगा, काट दीजिएगा, बस काम खत्म हो जाएगा। तो इसको हल्का में लेने का कोशिश नहीं कीजिएगा, इस पर क्वेश्चन भी बहुत आता है और इसमें हम एक्स का कंडीशन नहीं बोले आपको याद रखने के लिए। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी 4 है, यहां पर देखिए, इसमें हम पहला नंबर लिखते हैं। तो पहला ये है कि यहां पर साइन इनवर्स के अंदर साइन एक्स है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां क्या गया, इनवर्स बाहर है, इनवर्स बाहर है, यहां इनवर्स अंदर है। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, ये आपका जीवन आसान बना रहा है। लेकिन आपके जीवन में कठिनाई ये फॉर्मूला लाएगा और यही फॉर्मूला आपसे पूछता है और इसी पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो अब देखिए एनसीईआरटी में इसी से क्वेश्चन भरा हुआ है, देख लीजिए मिसलेनियस में एक्सरसाइज 2.2 में। चाहे अगर कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन का भी एग्जाम में, आईआईटी जेईई का हम बात कर रहे हैं, इसी फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछता है और पूछेगा ही पूछेगा और बहुत बार पूछा गया है, चाहे कोई कंपटीशन हो चाहे बोर्ड हो। तो आप ध्यान से समझिए इस प्रॉपर्टी को। जैसे अब मान लीजिए कोई ये बोलता है कि cos इनवर्स के अंदर cos x है, तब क्या करेंगे सर। चाहे कोई ये बोलता है कि tan इनवर्स के अंदर tan x है, तब क्या होगा सर। चाहे कोई आपको ये बोल देगा, क्या बोल देगा, यहां पर हम लिखते हैं कोसेक इनवर्स के अंदर कोसेक x। अब 5 नंबर देख लेते हैं, तो 5 नंबर में लिखते हैं सेक इनवर्स के अंदर सेक x, ठीक है सर। और छठा क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स के अंदर कॉट x। तो अब ध्यान से समझिए, हम इसमें जैसे काटे हैं सेम प्रकार से आप चाहे तो इसको इससे काट के यहां पर x लिख दीजिए, यही करेंगे आप, करना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझिए, ये जो हम काटे हैं ये आप काट दिए, लेकिन काटने से पहले जब आप इनवर्स बाहर रहेगा तो डायरेक्ट जब काटेंगे ना तो सोचिएगा कि ये जो x है ना, ये जो अंदर बैठा हुआ है, इसका इंटरवल याद रखना है कि x का वैल्यू कहां से कहां के बीच में हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, जब x का वैल्यू मतलब x बिलोंग्स टू, ये जो x है उसका हम बात कर रहे हैं। यहां पर जो लिखा हुआ है, यहां पर हम कुछ नहीं देखे, डायरेक्ट जो था वो काट दिए, आंसर आ गया। लेकिन यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि ये जो x का वैल्यू है, ये जो है ना -π/2 से π/2 के बीच में होता है, तब हम इसको काटते हैं। इसका मतलब मैक्सिमम लोगों को समझ नहीं आया और बुक में इसी प्रकार से लिखा हुआ रहता है। तो बुक का कहानी छोड़िए, हम जो बताते हैं उसको ध्यान रखिएगा। -π/2 से π/2 नहीं ध्यान रख के हम इसको ऐसे ध्यान रखेंगे कि x का वैल्यू जो होगा -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा, तब हम इसको डायरेक्टली काट सकते हैं। तो इस प्रकार से जब याद रखेंगे तो आपके दिमाग में एकदम फिट रहेगा और कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। जैसे
क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखने से पहले हम इधर देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया साइन इनवर्स के अंदर साइन, यहाँ पर हम मान लेते हैं 80 डिग्री। तो आप बताइए हम इसको इससे काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं? हाँ सर, आराम से काट सकते हैं। इसको आराम से हम काहे काट पाए? काहे कि ये जो अंदर 80 है ना, ये -90 से 90 के बीच में आता है। तो -90 से 90 के बीच में आता है, तो काट दिए तो इसका आंसर क्या हो गया? 80 आ गया। ये सही हो गया। लेकिन कल को अगर कोई ये पूछ लेता है साइन इनवर्स के अंदर साइन 120 डिग्री, तो अब बताइए इससे इसको काट के 120 डिग्री हम आंसर लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। काहे 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 कि ये जो 120 डिग्री है इसके बीच में आता है क्या? नहीं आता है। -90 से 90 के बीच में 120 डिग्री होता है क्या भैया? अब जोड़ घटाव भी हम सिखाएंगे कि -90 से 90 के बीच में 120 आता है कि नहीं आता है। अरे हाँ ना बोल भाई। तो नहीं आता है इसका मतलब ये गलत है, तो हम इसको नहीं लिख सकते। तो इस फॉर्मूला के समझाने में जितना हमको लगना था कि आप समझ गए होंगे, जितना ज्यादा अच्छा से समझा सकते थे उतना अच्छा से समझाने का कोशिश किए। अगर आपको इस पर पूरा अच्छे से अभी भी समझने में कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का 1, 2 बनाइए और एक्सरसाइज 2.2 का 10, 11, 13 नया वाला एनसीईआरटी का हम बात करें। मेरे पास नया वाला बुक एनसीईआरटी है और नया वाला बुक का जितना भी एक्सरसाइज है आईटीएफ का वो सब हम करवा चुके हैं। और अगला जो वीडियो आएगा ये तो पूरा इसमें फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बिहार बोर्ड का जितना भी क्वेश्चन आया है, बिहार बोर्ड का हम बात करें, जिस प्रकार का क्वेश्चन आता है ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछता है बिहार बोर्ड में। ज्यादा इसमें कुछ भी दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है, डायरेक्ट फॉर्मूला एकदम हल्का हल्का पूछता है बिहार बोर्ड में। तो जो भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया है बिहार बोर्ड में वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब A to Z क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन। तो चलिए ये हम समझ गए कि इसको इससे हम कब काट सकते हैं? जब ये -90 से 90 के बीच में होता है। ठीक है सर, इसको हम समझ गए। अब हम अगला समझते हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। सेम प्रकार से हम यहां पर भी काम कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे कि सर कॉस इनवर्स से कॉस काट देना है, लेकिन जब इनवर्स बाहर रहता है तो काटते समय ध्यान रखना है कि ये जो x है ना, ये जो x है, देखिएगा कि x का वैल्यू वो 0 से 180 डिग्री के बीच में आता है कि नहीं आता है। तो अगर इसको काटते समय पहले क्या देखेंगे, x का वैल्यू 0 से 180 के बीच में है, ये 0 से 180 के बीच में रहेगा तब हम इसको काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। तो ये इसमें कंडीशन आपको ध्यान रखना है। तो जहां पर जो भी याद रखने का जरूरत होता है वो हम खुद ही बता देते हैं, आपको कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। तो अब देखिए फिर यहां से हम इसको काट देंगे, तो काट देंगे तो यहां पर x बचेगा। लेकिन ये x कब होगा? जब x का वैल्यू -90 से 90 के बीच में होगा। ठीक है। अब ज्यादातर जो क्वेश्चन होता है, चाहे हम जेईई मेन का बात करें, चाहे हम किसी भी बोर्ड का बात कर रहे हैं, चाहे हम एनसीईआरटी का बात करें, तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और टेन इनवर्स से ही पूछा जाता है। इसका कंडीशन अगर आप याद नहीं भी रखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना ही रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें भी हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको इससे काट के x लिख देते हैं, इसमें भी इसको काट के जो यहाँ पर है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, फिर इसमें इसे काट के x लिखा जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें भी x का कंडीशन बस हम फॉर्मेलिटी पूरा कर देते हैं, एक्चुअल में आप इसका x का वैल्यू नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ये जो अंदर होता है ये x का वैल्यू -π/2 से π/2 नहीं लिख के हम -90 से 90 लिख देते हैं। हालांकि जो इनवर्स का अथी होता है, मतलब ये जो है इनवर्स का आंसर, वो हम क्या करते हैं रेडियन में ही लिखते हैं। बस हम आपको अच्छे से समझ में आए, क्वेश्चन बनाते समय आप गलती नहीं करें, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं डिग्री में लिख दिए हैं। हालांकि कहीं पर डिग्री में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, काहे कि इनवर्स का जो भी होता है आंसर लिखते हैं वो हम रेडियन में ही लिखते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए बस ऐसे लिख दिए।
तो यहाँ पर याद रखिएगा कि x का वैल्यू जो होता है -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा। खाली क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो यहाँ पर माइनस किया हुआ है, इसका मतलब होता है कि कोसेक जीरो का वैल्यू होता है क्या, अपरिभाषित होता है, मतलब इन्फिनिटी होता है। तो इसीलिए हम इसको ऐसे घटा के लिखते हैं। सेम प्रकार से यहाँ पर याद रखिएगा कि x का जो वैल्यू होता है वो 0 से 180 डिग्री और यहाँ पर जो होता है π/2 माइनस करके लिखते हैं। ये माइनस करके लिखने का मतलब है कि इसका मतलब ये वैल्यू इसमें नहीं है, मतलब 90 डिग्री यहाँ पर नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर 90 डिग्री लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि x का वैल्यू जो होता है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो आपको ये तीनों नहीं भी याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों जरूर से याद कर लेना है। तो इस प्रॉपर्टी में हो सकता है ज़्यादा टाइम लग गया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होंगे और क्वेश्चन आप जरूर से कर लीजिएगा। जो भी हम बोले हैं ना, इस प्रॉपर्टी पर आपका एक मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है पूरा एनसीईआरटी में सब खोज के बना लीजिए। और एनसीईआरटी से बाहर कोई भी बोर्ड में आपका कुछ नहीं आता है तो इसका टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है ना। बिहार बोर्ड का ही बात करें तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि पुराना वाला एनसीईआरटी बनाने के लिए, आप बहुत सारा वीडियो देखोगे, बहुत टीचर अभी भी उसको पुराना वाला एनसीईआरटी ही फॉलो कर रहे हैं। काहे कि उसमें बिहार बोर्ड बोलता है कि नहीं मान रहा। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ही जो ऐसा टॉपिक है बिहार बोर्ड में पहले से ही नहीं पूछता है जो एनसीईआरटी से हटाया गया है। कुछ ही ऐसा टॉपिक है जो एक्स्ट्रा बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, तो जो भी एक्स्ट्रा आता है वो हम अलग से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 और ये काफी ज्यादा आसान प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी आपका जो है डायरेक्टली इंटीग्रेशन में, कई बार डिफरेंशिएशन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो इस चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूला ही है और क्वेश्चन है, तो ज्यादा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं प्रॉपर्टी 5 में फॉर्मूला क्या है। तो जब कहीं पर ऐसा लिखा हुआ रहेगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स के अंदर x, तो इसका आंसर याद रखना है आपको, क्या होता है, π/2 होता है। इसका आंसर क्या होता है, π/2 होता है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि यहां पर जो x है सेम x यहां पर होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होता है, π/2 होता है। ध्यान दीजिएगा, जो यहां पर है सेम यहां पर है, तो आंसर क्या होता है, π/2 होता है। सेम प्रकार से अगर कोई आपसे ये पूछता है कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, तो इसका भी जो आंसर होता है π/2 ही होता है। कल को अगर कोई आपसे ये पूछ लेता है कि सेक इनवर्स के अंदर x प्लस कोसेक इनवर्स के अंदर x बराबर π/2 होता है, तो बस यही 5 प्रॉपर्टी था जिसमें प्रॉपर्टी 4 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्टली बिहार बोर्ड में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये दे देगा, ऑप्शन में π/2 रहेगा, उसको टिक कर लीजिए। अब इसमें भी कुछ लोग गलती क्या करेंगे, कम्युनिटी पोस्ट आप चेक करेंगे तो उसमें मैक्सिमम लोग इसका आंसर गलत दिए थे। यहां पर दिक्कत यह है कि साइन इनवर्स x मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है, तो आप इसको दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं आर्क साइन x। तो आर्क साइन का मतलब होता है साइन इनवर्स x। ये आप ध्यान रखिएगा कि साइन इनवर्स को हम ऐसे भी बोल देते हैं, इनवर्स को आर्क बोल देते हैं। तो ये सिर्फ बोलने का तरीका है, मतलब इनवर्स नहीं बोल के आर्क भी बोल देगा, तो इसका मतलब हमको साइन इनवर्स x ही समझना है। अच्छा, कोई अगर ये बोल देगा कॉस इनवर्स x नहीं बोल के, कोई अगर ये बोल देता है आर्क कॉस x, तो कोई दिक्कत नहीं है, आर्क कॉस x का मतलब भी कॉस इनवर्स x ही होता है। अच्छा, कोई बोल देता है आर्क tan x बताओ, तो आर्क tan x का मतलब क्या होता है, आर्क tan x का मतलब होता है सर tan इनवर्स x। तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये काफी ज्यादा यूज करेगा, कहीं कहीं पर लिख देता है बुक ये सब में। तो एक क्वेश्चन हम कम्युनिटी में डाले थे, क्वेश्चन क्या था, ऐसे लिखा हुआ था आर्क साइन x, साइन इनवर्स नहीं होगा, आर्क साइन x प्लस आर्क कॉस x बराबर क्या होगा।
और ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन में 1 और ऑप्शन बी है आपके पास 0 और ऑप्शन सी है -1 और ऑप्शन डी है नॉन। और इसमें क्या है कि मैक्सिमम लोग इसका आंसर गलत दिए हैं। अब बताइए आर्क का मतलब साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, आर्क कोस एक्स का मतलब कोस इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है π/2। तो π/2 कहीं ऑप्शन में है नहीं है, मतलब नॉन इसका आंसर होगा। तो मैक्सिमम लोग जो है इसका आंसर 1 दिए हैं। बताइए 1 इसका आंसर होता है क्या? अब फॉर्मूला भी याद नहीं है भाई साहब, इसमें टीचर क्या ही करेगा बताइए। तो आपको याद रखना है साइन इनवर्स एक्स आर्क किसको लिखते हैं, इनवर्स को ही ऐसे लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला याद करने में भारी लगता है क्या? साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है π/2 होता है, याद हो गया। सेम प्रकार से टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स क्या होता है, तो π/2 होता है सर। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स क्या होता है, π/2 होता है सर। काम खत्म। अब हम फॉर्मूला देखते हैं। प्रॉपर्टी 5 तक ही था, लेकिन और भी कुछ फॉर्मूला होता है जो कि डायरेक्टली इनवर्स त्रिकोणमिति मतलब इस चैप्टर में बहुत बार यूज हो जाता है, या आने वाला जो चैप्टर है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जब आप पढ़ेंगे या डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसमें डायरेक्ट यूज हो जाता है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि आपको डायरेक्टली याद रखना है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये सब। देखिए कई बार क्या होता है आपका एग्जाम में ये पूछ लेगा, क्या पूछता है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है। तो इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है कि 2 tan इनवर्स का 3 गो फॉर्मूला होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। और ये तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, या आपका क्वेश्चन जब बनाएंगे तो वहां पर भी यूज हो जाएगा। तो 2 tan इनवर्स x एक्सप्रेशन को आप अच्छा से देख लीजिए, बहुत अच्छा से घोट लीजिए, बहुत सुंदर सा एक्सप्रेशन है ये और आपको याद रखना है। तो होता क्या है वो समझिए। 2 tan इनवर्स x अगर कहीं पर लिखा हुआ रहेगा तो इसका 3 गो फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला है tan इनवर्स के अंदर 2x बटा 1 माइनस x², ऐसा होता है। ध्यान रखिएगा ये बहुत ज्यादा खूबसूरत एक्सप्रेशन है। tan इनवर्स x, tan इनवर्स के अंदर 2x बटा 1 माइनस x², यहां पर क्या है ये x² है। इसी फॉर्मूला को 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला होता है 2 साइन इनवर्स के अंदर 2x बटा 1 प्लस x²। इन दोनों में अंतर समझिए। जब tan इनवर्स रहेगा तो यहां पर माइनस आता है, अगर साइन रहता है तो यहां पर क्या होता है प्लस आ जाता है। 1 प्लस x², यहां पर 1 माइनस x² है। तो ये काफी ज्यादा सुंदर है, इसको डायरेक्ट ध्यान रखना है। कोई अगर 2 cos इनवर्स x का एक और फॉर्मूला होता है, यहां पर 2 नहीं होगा, एक और फॉर्मूला होता है cos इनवर्स के अंदर 1 माइनस x² बटा 1 प्लस x²। तो इस तीनों को आप अच्छे से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्या है, कहीं पर अगर cos इनवर्स 1 माइनस x² बटा 1 प्लस x² लिखा हुआ रहेगा तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे सर, ये जो इतना अच्छा दिख रहा है ना, ये बहुत जगह आपको क्वेश्चन में दिखेगा, तो इसके जगह पर हम डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। या कहीं पर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x² कहीं पर दिखेगा तो इसके जगह भी हम 2 tan इनवर्स x लिखेंगे। इस प्रकार से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे क्वेश्चन में 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन में यूज भी हो जाएगा। इसके जगह पर भी हम क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स x ही लिखेंगे। ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा स्टैंडर्ड है, याद ही होता है मैक्सिमम लोगों को। अब एक और फॉर्मूला आता है 4 नंबर में 2 cos इनवर्स x का, ये मैक्सिमम लोगों को याद नहीं होता है और एक बार एग्जाम में पूछा गया था। 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स 2x² माइनस 1 ऐसा होता है। अब और हम देख लेते हैं साइन इनवर्स रहेगा तो क्या होगा, 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स के अंदर 2x अंडर माइनस x²। तो इसमें ये 3 गो हो गया एक प्रकार का, और ये तीनों आप ध्यान रखिए, ये दोनों आप चाहें तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये याद नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है आगे भी पूछा जाए। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अब हम एक और टाइप का देखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो अब हम डिस्कस करते हैं अगला फॉर्मूला, और ये भी एक प्रकार का tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y।
इसी प्रकार से साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इस प्रकार से 3 और फॉर्मूला होता है, तो वो तीनों हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसमें 2 फॉर्मूला होता है और हम दोनों फॉर्मूला को डायरेक्टली याद रखते हैं। और इस चैप्टर में जब हम इनवर्स त्रिकोणमिति का बात करते हैं तो ये जो है पूरा चैप्टर का सबसे ज्यादा किंग है, यही सबसे ज्यादा किंग है, इससे बड़ा कोई नहीं है। इस चैप्टर में यही भगवान है, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, हम हमेशा कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रहेगा ना, इस फॉर्मूला से हम सब क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है आने वाले वीडियो में, चाहे इससे पहले जब हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कराएं, इसमें भी इस प्रकार का मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 3 से लेकर 7 तक। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट बताए थे कैसे इन सब क्वेश्चन को एक ही फॉर्मूला इससे सॉल्व करना है। तो चलिए इसका फॉर्मूला समझते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप ये भी फॉर्मूला याद रखेंगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है वो जानिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले आपको लिखना है tan इनवर्स के अंदर यहां पर लिखिए x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स गुने वाई। अब ये फॉर्मूला होता कब है? ये फॉर्मूला तब होता है जब x गुने y का जो वैल्यू होता है लेस देन 1 होता है। अब कई बार क्या होता है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि इसको इसके जगह पर डायरेक्टली याद रखते हैं। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है, चाहे कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे कोई भी 5 नंबर वाला जितना आज तक क्वेश्चन आया है, सभी क्वेश्चन में डायरेक्ट हम इससे बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जनरली ऐसे दिक्कत नहीं आता है। लेकिन एक फॉर्मूला हम और बता देते हैं कि कहीं आपका ऑब्जेक्टिव में इस साल आया था मॉडल पेपर में, तो हो सकता है आपका फाइनल एग्जाम में पूछ ले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला एक और होता है। क्या होता है? एक होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि हम यहां पर पाई जोड़ दिए हैं। अब ये कब होता है तो ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला तब होता है जब x और y का वैल्यू, देखिएगा ध्यान से, x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। और एक और कंडीशन है कि x y का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। जब x गुने y, x गुने y मतलब इन दोनों को गुना करना है, जब x से बड़ा आ जाएगा तब हम ये फॉर्मूला इसमें पाई जोड़ देंगे, इसी फॉर्मूला में पाई जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जनरली अगर आप ये याद नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, याद हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सर कैसे? x गुने y 1 से ज्यादा दिया रहेगा तो हम उसमें सिर्फ पाई जोड़ देंगे। इस प्रकार रहेगा x गुने y 1 से छोटा रहेगा तो हम पाई नहीं जोड़ेंगे, सिंपल ये याद रखेंगे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला से हम हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर ऐसा रहेगा tan इनवर्स के अंदर x माइनस tan इनवर्स के अंदर y, तो हम जनरली इस फॉर्मूला को उतना याद नहीं रखते हैं, लेकिन इस पर भी जब क्वेश्चन आएगा तो हम इसको इसी फॉर्मूला को ध्यान में रख के सोचते हैं। आपको भी सोचना सिखाते हैं, पहले आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए। तो tan इनवर्स के अंदर x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। तो इसमें क्या है कि जब यहां प्लस रहेगा तो यहां प्लस और नीचे माइनस, और जब क्वेश्चन में यहां माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। ध्यान रखना है, क्वेश्चन में माइनस तो ऊपर माइनस, क्वेश्चन में प्लस तो ऊपर प्लस, और नीचे में उल्टा साइड, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब अगर आप इस फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं भी होता है तो इस फॉर्मूला से आप इसको निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम ये मान लेते हैं कि सर हमको ये फॉर्मूला याद नहीं है, ये याद है, तो ये याद है तो हम इसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको ऐसा ही आ गया tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या ध्यान लगाइएगा, tan इनवर्स x, ये जो माइनस है, माइनस को हम क्या करते हैं y के साथ भेज देते हैं। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स के अंदर माइनस y। अब ध्यान से समझिए ये हम कैसे भेज पाए,
प्रॉपर्टी नंबर 2 जब हम डिस्कस कर रहे थे वहां पर हम बताए थे कि tan इनवर्स के अंदर चाहे साइन इनवर्स के अंदर या फिर कोसेक इनवर्स के अंदर माइनस रहता है तो हम माइनस को क्या करते हैं, डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस तो यही आ गया ना, तो इसको अंदर कैसे भेजे, प्रॉपर्टी 2 से भेजे। अब ये अंदर आ गया माइनस, तो हम अब इस फॉर्मूला के बारे में डायरेक्टली सोच सकते हैं, अरे हाँ ना बोल भाई, कोई शक वाली बात नहीं है सर। तो अब हम कैसे करेंगे, जहां जहां पर y है वहां पर माइनस वाई पुट कीजिए, तो आपका यही फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए x यहां पर क्या है प्लस, अब माइनस वाई है तो प्लस माइनस माइनस वाई, नहीं आ रहा है समझ में तो हम लिख ही देते हैं एक लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए tan इनवर्स के अंदर यहाँ x प्लस y के जगह पर यहाँ y रहता है तो यहाँ पर y लिखा हुआ है, y के जगह माइनस वाई है तो हम इसको ब्रैकेट देके माइनस वाई लिखते हैं। 1 माइनस एक्स गुने y के जगह पर क्या रखना है, माइनस वाई रखना है सर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स x प्लस माइनस माइनस वाई अब बटा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स वाई। तो आप मिलाइए और आंख फाड़ फाड़ के देखिए, तो क्या यही फॉर्मूला या इससे, अरे हाँ ना बोल भाई। तो आप चाहे तो इसको याद नहीं भी रखेंगे, सिर्फ ये दोनों फॉर्मूला ये भी सिर्फ याद रखिए, ये नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं, इसको ध्यान रखिए, ये पूरा चैप्टर का बाप है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो चलिए सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मेलिटी के लिए हम और भी फॉर्मूला आपको बताएंगे, काहे कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है। कौन सा फॉर्मूला सर, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, चाहे हो सकता है बीच में माइनस देते हैं, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, या कोई आपको बोल देगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, या कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। तो ये चारों फॉर्मूला अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला याद नहीं भी रहेगा तो उतना दिक्कत नहीं है, हालांकि हम फॉर्मेलिटी के लिए बता देंगे, इसको आप याद नहीं भी रखेंगे तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन बोर्ड में हो सकता है तो आ जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसलिए आपको एक बार देख लेना चाहिए। जो भी क्वेश्चन आएगा चाहे 5 नंबर में आए, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी हो सकता है, पूछा जाएगा, तो इस पर क्वेश्चन आएगा ना ये फॉर्मूला पर, तो इसको इसमें कन्वर्ट करके हम बनाते हैं। ये फॉर्मूला को याद सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए रखेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा इस तरह का तो हम इसको इसी फॉर्मूला से बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, साइन को tan में बदल के बनाते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं कि साइन इनवर्स को tan इनवर्स में हम कैसे बदलते हैं, तो आप जाके ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, तो इसमें हम सिर्फ इस फॉर्मूला से बनाना सिखाए हैं। इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। पहले फॉर्मूला कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप वो वीडियो जाके देखिएगा जिसमें कि हम साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बना के और सब क्वेश्चन को सॉल्व करके भी आपको सिखाए हैं। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं इन चारों फॉर्मूला क्या होता है। ये चारों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसको एक बार देख लेते हैं, काहे कि ई सिलेबस से बीएससी के सिलेबस में तो है ही नहीं, लेकिन मिसलेनियस एक्सरसाइज में इस पर क्वेश्चन है, तो हो सकता है इस पर क्वेश्चन पूछ ले, फिर भी हम इसको tan इनवर्स में बदल के ही सॉल्व करेंगे। चलिए हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देख लेते हैं फिलहाल। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y जब रहेगा, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि साइन इनवर्स x ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिए। अब आपको क्या करना है, पहले x लिखना है, x देख के अंडर रूट में क्या लिखना है सर, 1 माइनस वाई स्क्वायर ऐसे लिखना है। पहले हम क्या किए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है, तो साइन इनवर्स के अंदर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख दिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस है तो आप यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अब क्या लिखना है, y लिखना है, और y के गुना में अंडर रूट दीजिए, और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यही इसका फॉर्मूला है, सेम प्रकार से माइनस में होता है। तो ये फॉर्मूला बस आप एक बार देख लीजिए, और इसमें भी x और y में कंडीशन होता है, लेकिन हम यहाँ पर कंडीशन नहीं याद रखेंगे, इस प्रकार का फॉर्मूले नहीं याद रखते हैं। ये तो बस बता दिए क्या है कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है इस प्रकार से डायरेक्टली, तो इसीलिए बस एक बार देख लीजिए कि ऐसा कुछ होता है, x गुने अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y गुने अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
क्वेश्चन हम इस फॉर्मूला से नहीं बनाएंगे, काहे कि इस पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। और इस फॉर्मूला पर अगर बिहार बोर्ड में हम बात करें तो बिहार बोर्ड में इसी फॉर्मूला पर इस बार 5 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। आप चेक कीजिए 2024 का मेरे पास क्वेश्चन है सेट बी। तो सबसे पहला जो सेट बी में 31 नंबर क्वेश्चन है यही है, साइन इनवर्स में इस फॉर्मूला लगा के बनाना था। लेकिन इसको हम इस फॉर्मूला से नहीं बनाते, अगर एग्जाम में आया तो हम इसको tan में कन्वर्ट करके बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो आप एनसीईआरटी का वीडियो देखिए, या हम नेक्स्ट वीडियो में बिहार बोर्ड में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उसका वीडियो लाएंगे, वहां से भी आप सीख सकते हैं। फिलहाल आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, x गुने √1 - y² प्लस y गुने √1 - x²। अगर यहां बीच में माइनस रहेगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ माइनस लगा देना है, जैसे है वही सेम लिखना है। तो x अंडर रूट के अंदर क्या होगा सर, 1 - y²। यहाँ प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस, और y गुने √1 - x², यही आंसर हो जाएगा। यस सर। अब सेम कहानी यहाँ पर करना है। तो जब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y रहेगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, cos इनवर्स के अंदर। अब यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ दूसरा है, फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है, x गुने y माइनस अंडर रूट के अंदर 1 - x², गुने फिर से अंडर रूट के अंदर 1 - y²। तो ये फॉर्मूला अभी तक पूछा नहीं गया है। हालांकि आप इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ जब प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस आता है। कॉस वाला फॉर्मूला में स्पेशल ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ प्लस रहता है तो बीच में क्या आता है, माइनस आता है। x गुने y अंडर रूट के अंदर 1 - x² प्लस अंडर रूट के अंदर 1 - y²। अगर यही सेम फॉर्मूला इसमें होता है, जब प्लस रहता है तो माइनस, अब माइनस रहता है तो प्लस, बस काम खत्म। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे, cos इनवर्स x × y प्लस ब्रैकेट के अंदर इसको लिख देते हैं 1 - x², फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 - y² और काम खत्म। तो ये चारों फॉर्मूला आप चाहे तो एक बार देख लीजिए, नहीं याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक हम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि एक्सरसाइज के अंदर आप एक्सरसाइज 2.2 में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है 3 नंबर 5, 6, 4-5 वो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सब्स्टिट्यूशन करके इसको सॉल्व करना था। तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है नहीं, फिर भी हम सब्स्टिट्यूशन बता देते हैं। क्या है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन अभी हम बताएंगे, ये सब्स्टिट्यूशन आपको आगे का चैप्टर जब आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो वहां पर भी आपको सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन मिल जाता है, जिसमें कि सब्स्टिट्यूट करके आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, इसके बाद वीडियो एंड ही है, अब ज़्यादा कुछ नहीं है, यही बस लास्ट है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है। इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखिए, इस प्रकार से कहीं पर रहेगा x² प्लस a² प्लस x²। तो इसको गौर से देखिए, बार बार देखिए, जितना बार देखना है उतना बार देखिए। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है और बहुत बार पूछा गया है। अगर हम क्वेश्चन का बात करें तो आप एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो यही फॉर्मूला पर यहाँ पर बना हुआ है। तो इसको हम कैसे क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो जब कभी भी आपको ये एक्सप्रेशन दिख जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं कि x के जगह पर आपको पुट करना है a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। अगर किसी का ये मन है कि नहीं सर हम x बराबर a tan थीटा नहीं पुट करना चाहते हैं, तो किसी का मन है तो ये भी पुट कर सकता है x बराबर a cot थीटा, कोई समस्या नहीं है। आप कोई भी पुट करके इस प्रकार के एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन देखेंगे तो हम a tan थीटा या a cot थीटा पुट करेंगे और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम ये समझते हैं कि इस एक्सप्रेशन जब ऐसा रहता है तो हम यही काहे सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसके जगह पर और भी तो कुछ कर सकते हैं ना सर। तो ध्यान दीजिए, जब आप यहाँ x के जगह पर एक tan थीटा या एक cot थीटा कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसका मन करेगा tan पुट करने का tan पुट कर दीजिए, किसी का मन है नहीं सर हमको cot अच्छा लगता है तो cot रखेंगे, cot रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी रख के इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा पुट करने से क्या होगा कि ये एक्सप्रेशन एक फॉर्मूला में बदल जाएगा
और वो फॉर्मूला क्लास 10th का यहाँ पर आ जाएगा, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछेगा। देखिए जैसे मान लीजिए ए के जगह पर कोई दे देगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब देखिए इस प्रकार का जब एक्सप्रेशन आपको दिख जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू 1 हो गया, तो x बराबर हम क्या पुट करेंगे, a का वैल्यू 1 तो a बराबर x बराबर tan थीटा, या किसी का मन है तो x बराबर cot थीटा भी पुट कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर a था तो यहाँ पर a आया, यहाँ पर 1 है मतलब a का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पर tan थीटा। अगर कोई कहीं पर ऐसा एक्सप्रेशन रहता 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पर x क्या क्या मान सकते थे, x हम मान सकते थे सर यहाँ 4 है मतलब a का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, नहीं तो आप ये गलती कर लेंगे। a स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर है, a का स्क्वायर है, तो जिसका स्क्वायर है वही यहाँ पर लिखाता है। यहाँ 4 है तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 है, तो x बराबर यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 2 tan थीटा पुट करेंगे। चाहे किसी का मन है तो 2 cot थीटा भी पुट कर सकते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से a की जगह पर चेंज करके कैसे पूछा जाता है ये भी आप सीख गए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। अब मान लीजिए कि कल को कोई आपसे ये पूछता है कि एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको आप ध्यान से समझिए। हम इसके जगह पर भी 2 सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। आप चाहें तो x के जगह पर a साइन थीटा मान के सॉल्व कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। जब यहाँ पर a साइन थीटा पुट करेंगे ना इस प्रकार के एक्सप्रेशन में, तो एक अच्छा फॉर्मूला बन जाएगा जिसका फॉर्मूला आपको आसानी से पता होता है। अब a साइन थीटा पुट कर सकते हैं, चाहे किसी का मन है तो a cos थीटा भी पुट कर सकता है, कुछ भी पुट करके आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें घुमाया कैसे जा सकता है ये हम बता दिए यहाँ पर। फिर a स्क्वायर के जगह पर 1 देगा तो हम x बराबर a साइन थीटा पुट करेंगे, तो इस प्रकार से घुमाएगा, यहाँ पर भी घुमा सकता है। सेम प्रकार से जैसे यहाँ चेंज किया यहाँ भी चेंज कर देगा। अब एक और सब्स्टिट्यूशन है कि जैसे मान लीजिए आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों में अंतर है। यहाँ पर a पहले है, यहाँ पर क्या है, a पहले है, और यहाँ पर क्या है, a बाद में है। तो जब a बाद में रहेगा, a स्क्वायर बाद में रहेगा, तब यहाँ पर आपको क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, x बराबर a सेक थीटा आप पुट कर सकते हैं, या किसी का मन है तो a कोसेक थीटा पुट कर सकते हैं। तो ये आप इतना ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। आप चाहें तो एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि अगर कहीं पर 1 प्लस एक्स चाहे ऐसा या 1 माइनस एक्स ऐसा कहीं पर एक्सप्रेशन आपको दिखता है, तो आप चाहें तो इसके जगह पर x बराबर cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं। cos 2 थीटा आप चाहें तो cos थीटा भी पुट कर सकते हैं, लेकिन जब 2 थीटा पुट करेंगे तो फॉर्मूला काफी ज्यादा आसान बन जाएगा। कैसे, 1 प्लस cos थीटा या 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला को पूरा पीएचडी करवाए थे क्वेश्चन नंबर कितना में, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो इस वाला फॉर्मूला पर जैसे 1 प्लस cos 2 थीटा या 1 माइनस cos 2 थीटा क्या फॉर्मूला होता है, इस पर ये बहुत ज्यादा अच्छा एक्सप्रेशन है और बहुत ज्यादा इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इतना ही पूरा फॉर्मूला है, इससे ज्यादा कुछ भी इस चैप्टर में नहीं है। इतना अगर आप याद रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा और आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको कुछ दिक्कत है, उतना ज्यादा क्लियर नहीं है, तो आप एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जाके देखिए, 100% आपके दिमाग में जाएगा और एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम पहले करवा चुके हैं। सब वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।